Fantastic morning, my dear student. Today I will teach you new chapter number 10, and chapter name is your government budget. बेटा इस चैप्टर के अंदर बेसिकली मैं आपको टीच करूँगी व्हाट डू यू मीन बाय बजट, इंट्रोडक्शन, मेन पर्पज ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, कंपोनेंट्स ऑफ बजट्स, बजट रिसीप्ट्स, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, कैपिटल रिसीप्ट्स, बजट एक्सपेंडिचर एंड मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डिफिसिट। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली यही होता है। तो चलिए स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10। इंट्रोडक्शन में क्या है कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर एग्जैक्टली में जो भी गवर्नमेंट होती है उसका मेन पर्पज क्या होता है, वेलफेयर ऑफ द कंट्री। कोई भी कंट्री है, कोई भी गवर्नमेंट है, वो अपना क्या चाहती है कि वेलफेयर क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि जितना ज़्यादा किसी कंट्री के पास वेलफेयर होगा वो उतने ही ज़्यादा कहाँ पर रुपये स्पेंड कर पाएगी, अपनी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अपनी कंट्री के इकोनॉमिक पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और वेलफेयर। तो यानी गवर्नमेंट के पास क्या हो जाएगा, बहुत सारा रुपये हो जाएगा जिसको वो इन सारी चीज़ों पर क्या कर सकती है, स्पेंड कर सकती है। और इन सारी चीज़ों पर स्पेंड करने के लिए वो क्या करती है, प्रॉपर प्लानिंग और पॉलिसी को क्रिएट करती है। तो जो प्रॉपर प्लानिंग है, पॉलिसी गवर्नमेंट की, ये सारा चीज़ क्या कहलाती है, बजट। तो आपकी प्रॉपर डेफिनेशन बजट क्या है, बजट इज ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऑफ एक्शन फॉर द गिवन फिस्कल ईयर। यानी बजट के अंदर वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर पूरे साल के लिए हम प्रोग्राम बना देते हैं, हम पॉलिसी बना देते हैं कि हम आने वाले इस साल के अंदर ये काम करेंगे, ये प्रोग्राम हमें इम्प्लीमेंट करने हैं, ये हमारी पॉलिसी है इस साल के अंदर। जैसे कि इस साल का बजट हमने फार्मर्स को, किसानों को ध्यान में रख के बनाया है, या फिर हमने इस बार क्या है एम्प्लॉयमेंट पर मेन फोकस किया है, या फिर कुछ भी आप ले सकते हो कि पॉवर्टी को ध्यान में रखकर लिया है। मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या होता है, बेसिकली ये हमारी एक एनुअल स्टेटमेंट होती है। गवर्नमेंट बजट हर साल बनता है और हमारा जो गवर्नमेंट बजट है वो कौन बनाता है, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर बनाता है। इवन जैसे इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, राइट है बेटा निर्मला सीतारमन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बजट पेश किया। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट क्या होती है, एनुअल स्टेटमेंट होती है। यानी वैसे ही बजट पेश करते आ जाता है पार्लियामेंट के अंदर, कब, फेब के फर्स्ट वीक के अंदर, और वहीं से उसे क्या मिलती है, पार्लियामेंट से उसे अप्रूवल मिलती है, तभी वो इम्प्लीमेंट होता है। और जो बजट वर्किंग करता है, जो उसका फिस्कल ईयर होता है, वो होता है बेटा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो गवर्नमेंट बजट क्या है, वो एनुअल स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर शोइंग की जाती है सारी की सारी एस्टिमेट ऑफ रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर, कि एक साल के अंदर कहाँ रुपया लगेगा, कहाँ से रुपया मिलेगा। वो एक्चुअल फिगर कभी भी गिवन नहीं होती है, सारी की सारी कैसी फिगर होती है, एस्टिमेटेड फिगर होती है। ठीक है, एस्टिमेट फिगर को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है गवर्नमेंट बजट के रिगार्डिंग। फर्स्ट वन है, बजट हमारा ऑल लेवल पे क्रिएट होगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर लोकल गवर्नमेंट। एस्टिमेट एक्सपेंडिचर हम शो करेंगे, रिसिप्ट शो करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट जो डिसाइड करके लगाए, कभी भी एक्चुअल शो ऑफ नहीं करते हैं। सबसे पहले बजट को पार्लियामेंट में किया जाता है, प्रेसिडेंट के सामने पेश किया जाता है। जब वहाँ से अप्रूव मिल जाती है तब उसको क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है बेटा, अब उसके बाद है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है किसके, हमारे गवर्नमेंट बजट के। जो भी हमारा गवर्नमेंट बजट है वो प्रिपेयर किया जाता है, फुलफिल बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, उनको ध्यान में रख के हम क्या करते हैं, पेश करते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, हमने क्या किया है इस बार, हमें क्या करना है, पॉवर्टी एलिवेशन पे फोकस करना है, या फिर हमें एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना है, एजुकेशन पे फोकस करना है, या हमें क्या करना है, अपने हेल्थ सर्विस पर फोकस करना है। तो दी ऑब्जेक्टिव आर डायरेक्ट आउटकम। जो भी हम ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखते हैं वो डायरेक्ट आउटकम होते हैं हमारे किसके, हमारे बेसिकली इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल पॉलिसी से रिलेटेड।
वेरियस ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट के। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेट यानी हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है उन्हें हमने क्या कर दिया है, रीएलोकेट द्वारा से प्रॉपर वे से यूज किया है। बजटरी पॉलिसी के अंदर क्या होता है, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उसमें हम क्या करें, हम इकोनॉमिक की तरफ भी फोकस कर रहे हैं और हम सोशल की तरफ। इकोनॉमिक की तरफ जब फोकस कर रहे हैं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर फोकस कर रहे हैं, और सोशल की तरफ जब हम फोकस कर रहे हैं तो किस पर, हम पब्लिक वेलफेयर पर फोकस कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज योर टैक्स कंसेशन है और सब्सिडी। गवर्नमेंट क्या करती है, इंकरेज करती है उन इन्वेस्टमेंट को जहाँ बैकवर्ड एरिया पर आप क्या कर रहे हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर अपना आप बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रही हो। इवन सब्सिडी भी दी जा रही है किसको, प्रोड्यूसर को। और वहीं गवर्नमेंट के द्वारा क्या जाता है, डिस्करेज किया जाता है किस पर, प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल कंजम्पशन गुड, जैसे आपकी लिक्वर है, सिगरेट है, गवर्नमेंट द्वारा हमेशा लिखा आता है इंजूरियस फॉर हेल्थ, लिखा आता है ना बेटा। तो उन पर क्या करता है, उन पर हैवी टैक्स लगाए जाते हैं, और हैवी जो टैक्स है उससे जो भी रुपया मिलता है वो इसको डिस्करेज कर रहे हैं हार्मफुल कंजम्पशन, और उसके साथ साथ इंकरेज कर रहे हैं किसको, खादी प्रोडक्ट को, और उस पर क्या दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। इवन अगर आप खादी प्रोडक्ट खरीदते हो तो उस पर आपको कोई टैक्स भी पे नहीं करना पड़ता। जैसे कि आपको पता हो कोई आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप उस पर जीएसटी पे करते हो ना, लेकिन खादी प्रोडक्ट पर आपको कोई जीएसटी पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सेकेंड वन इज योर डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस। बहुत सारी हमारी नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमी एक्टिविटीज़ है, वो जो नॉन प्रॉफिटेबल है तो वहाँ पर बिजनेस कौन नहीं करना चाहेगा, प्राइवेट सेक्टर उन पर काम नहीं करना चाहेगा, तो वहाँ पर काम कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। चाहे वो हमारे वाटर सप्लाई का वर्क हो या सैनिटेशन फैसिलिटी का है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट अपना पब्लिक इंटरेस्ट दिखाएगी, और पब्लिक इंटरेस्ट के साथ साथ वहाँ पर किस पर फोकस करिए बेटा, सोशल वेलफेयर के, हमें सोसाइटी के लिए काम करना है, हम सोसाइटी को ध्यान में रख के ही तो काम करेंगे। सेकेंड वन इज योर रिड्यूसिंग इन इनक्वालिटी बिटवीन इनकम एंड वेल्थ। हमें पता है हमारे यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं इनक्वालिटी है किसमें, इनकम और वेल्थ में, यानी दो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होते हैं, एक रिच है और एक आपका पुअर। जो रिच है वो लगातार इंक्रीज होकर अमीर से अमीर हो रहा है, पुअर क्या हो रहा है, लगातार गरीब से गरीब जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो इनइक्वालिटी है उसको ओवरकम करने के लिए, उसको उस गैप को कम करने के लिए, इनकम और वेल्थ को करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कर, वो जितने भी रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उन पर क्या लगा रही है, टैक्स लगा रही है, टैक्स ऑन रिच। तो टैक्स जब जो टैक्स रिच पर लगेगा तो उन रिच पर्सन की थोड़ी थोड़ी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, चीज़ों के रिगार्डिंग एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, और यहाँ वो टैक्स से रुपये लेकर किसको दे रहे हैं, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यहाँ से वो रुपये लेकर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को दे रहे हैं, जिससे जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा हो गया है, इंक्रीज हो गया है, उन्हें खाने पीने की चीज़ें क्या हो रही है, मिल रही है, जिसके कारण जो इन दोनों के बीच है डिस्ट्रीब्यूशन और इनइक्वालिटी है उसको कम कर रही है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और स्पेंड मोर ऑन वेलफेयर ऑफ द पुअर। क्लियर। थर्ड वन इज योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है आपका टॉपिक। इसमें क्या होता है कि हमें क्या करना है, इकोनॉमिक वे से क्या रहना है, स्टेबल रहना है, यानी बार बार क्या नहीं करना है, चेंजमेंट नहीं करना है। चेंजमेंट कैसा है कि आपका लार्ज स्केल फ्लैक्चुएशन प्राइस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार फ्लैक्चुएशन होगा प्राइस में तो फ्यूचर इकोनॉमी के रिगार्डिंग क्या क्रिएट हो जाएगी, अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है बेटा। तो अनसर्टेनिटी के कारण जब फ्यूचर में अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी तो कौन सी वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, आपकी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इन्फ्लेशन की सिचुएशन का क्रिएट होने का मतलब क्या होता है, आपकी एडी इज ग्रेटर देन एएस है। इट्स मीन्स लोग चीज़ों की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, मार्केट के अंदर सप्लाई कम है, तो कहीं ना कहीं गुड्स के रिगार्डिंग जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो उस सिचुएशन को अगर कंट्रोल करना चाहती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या कर देगी, अपने खर्चों को कम। सेकंड वन इज योर डिफ्लेशन। डिफ्लेशन के अंदर क्या कर रही है,
आपकी क्या हो रही है, AD इज लेस देन AS। तो इस सिचुएशन में हम अपने डिमांड को ज़्यादा करना है। डिमांड को ज़्यादा कब करेंगे, जब गवर्नमेंट अपने खर्चों को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, टैक्स के रिगार्डिंग जो कंसेशन है वो देने स्टार्ट कर देगी। तो इन दिस वे से हम कंट्रोल कर सकते हैं। फोर्थ वन इज योर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। हमें मैनेज करना है कौन सी वाली एंटरप्राइज को, पब्लिक एंटरप्राइज, जिस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। बहुत सारे हमारे यहाँ पर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो नेचुरल मोनोपोली, मोनोपोली मीन्स वन पर्सन, एक ही पर्सन है वो क्या कर रहा है, एक ही इंडस्ट्री है जैसे कि आपकी, उसको वो ही कंट्रोल कर रहा है, वही मैनेज कर रहा है और उसके रिगार्डिंग सारे के सारे डिसीजन वो ही ले रहा है, ऑपरेट, मैनेज और कंट्रोल के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, स्पेशली नेचुरल मोनोपोली, जो एस्टैब्लिश और मैनेज बेसिकली किसके लिए की गई थी, आपके सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख के किए गए थे। गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि लोगों को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जा सके, लोगों के फ़ायदे की तरफ फोकस किया गया था इस इंडस्ट्री को क्रिएट करते वक्त, ठीक है। नेचुरल मोनोपोली आपकी एग्जिस्ट कब होती है, एक सिंगल फर्म है, वही क्या होती है, वो सिंगल फर्म ही गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करती है एट ए कॉस्ट जो कि कंपटीटर मार्केट से आपकी प्राइस कम है। जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हो, पोस्ट ऑफिस है, रेलवे है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो प्रमोट की जा रही है किसके लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए। फिफ्थ वन इज योर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि हम देखिए भाई, जब जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तभी तभी तो हमारा GDP का रेट क्या होगा, बढ़ेगा। जब हमारी GDP बढ़ेगी तो इट्स मीन GDP कब बढ़ेगी, जब हमारा वॉल्यूम ऑफ गुड्स और सर्विस इंक्रीज होगा। तो जब हमारा वॉल्यूम ऑफ गुड्स और सर्विस इंक्रीज होगा, जब GDP बढ़ रही है, जिसके कारण हमारी क्या हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब कि क्या होने लग रहा है कि हमने कोई ना कोई इफेक्टिव टूल्स यूज़ किए जिसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। तो वो टूल्स कौन से यूज़ हो सकते हैं, या तो गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स रिबेट दी गई है या अदर इंसेंटिव प्रोवाइड किए गए, जिसके कारण जो वेंचर है नए नए प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जिसके कारण लोगों की सेविंग और इन्वेस्टमेंट कहाँ हो गई है, एक इकोनॉमी के अंदर क्रिएट हो गई है ना बेटा। जब सेविंग इन्वेस्टमेंट है तभी तो हमें क्या होने लग रहा है, हमारा होने लग, या फिर गवर्नमेंट्स के द्वारा बहुत ज़्यादा रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगी तो बाहर से भी इन्वेस्टर क्या होंगे, हमारे यहाँ पर आकर रुपए इन्वेस्ट करेंगे। या फिर आपका क्या होने लगेगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा, जब भी प्रोडक्शन एक्टिविटी डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में होगा, तो गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करती है तो उसके कारण सीधा इफेक्ट पड़ता है डिफरेंट डिमांड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ गुड सर्विस, ठीक है। जो भी रिबेट सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट, या फिर रेट ऑफ इन्फ्लेशन, टैक्स रेट पे भी इफेक्ट पड़ता है। लास्ट वन इज योर रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। हमें क्या करना है, जो भी रीजनल डिस्पैरिटी है उसको रिड्यूस करना है, और वो किसके द्वारा कर सकते हैं, वो केवल या तो हम टैक्स लगाकर या फिर हम कोई एक्सपेंडिचर पॉलिसी के द्वारा, जिसके द्वारा हम सेटअप कर सकते हैं प्रोडक्शन यूनिट, कहाँ पर, उन बैकवर्ड एरिया में जहाँ पर हम पिछड़े हुए हैं। इवन बेटा आप कह सकते हो कि जो गुड़गांव एरिया या गुरुग्राम जो एरिया है इंडिया का, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है, NCR एरिया। वहीं उसके साथ नियर बाई वाला एरिया है बेटा मेवात, वो कैसा एरिया, बिल्कुल बैकवर्ड एरिया। तो वहाँ पर क्या किया गया है, वहाँ पर बिल्कुल फोकस किया गया है, जिसके कारण धीरे धीरे वहाँ पर भी कंडीशन क्या होने लग रही है, इम्प्रूवमेंट होने लग रहा है। ये जो टॉपिक मैंने करवाया बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है, इसलिए बेटा जरूर देखिए, सुनिए इस वीडियो को। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए मैं साइन आउट। ओके।